Today we will discuss the काउंसलिंग अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट में जो पीएल केस है उसके क्या अपडेट्स हैं और स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं जो काउंसलिंग डिले के कारण क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे जो काउंसलिंग अपडेट्स हैं, अभी तक एमसीसी की साइट पर जो काउंसलिंग शेड्यूल है जो अपडेट नहीं हुआ, ना ही कोई जो पब्लिक नोट्स आया एमसीसी का कि ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है क्या ये फेक है, और इसके बारे में भी कोई नोट्स नहीं आया। परंतु जो यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन यूडीएफए ने जो एमसीसी के साथ डिस्कस किया और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस किया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है टेंटेटिवली वो 2 से 3 डेज में रिलीज़ हो जाएगा। देखो 2 और 3 डेज और वेट करते हैं, हो सकता है कि जो शेड्यूल है वो रिलीज़ हो जाए। इसीलिए अगर काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट होता है उसके बाद सभी सिस्टम है जो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में पीएल केस है, जैसे कि आज कोर्ट ओपन हुई, जो दशहरे की हॉलीडेज के बाद जो कोर्ट्स ओपन हुई, होप आज सभी को उम्मीद थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के केस की हियरिंग की डेट है वो आज कोई प्रॉपर डेट, एक्चुअल डेट विद इन दिस वीक जो आ जाएगी, परंतु अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई। जो टेंटेटिव डेट 25 अक्टूबर है, अभी तक तो सिर्फ वही शो हो रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट केस की कोई अपडेट्स नहीं आई, क्योंकि जो देखने में आया है कि चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे यूडीएफए हो, जो एसोसिएशंस ऑफ स्टूडेंट्स की है, डॉक्टर्स की हैं, जहाँ अपोजिशन पार्टीज हैं, सभी जो का यही प्रेशर है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। परंतु जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हो, चाहे एमसीसी हो, कि स्कोर रिलीज़ किया जाए। जैसे 5 और 6 स्टेट्स ने पहले ही एमसीसी को रिटर्न में लिखा है कि जो स्कोर है स्टूडेंट्स का वो रिलीज़ किया जाए, क्योंकि इन सब कैंडिडेट्स को जो इंसेंटिव देना है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उनकी जो मेरिट बनानी है वो कैसे बनाई जाए, और एनवी अगर स्कोर रिलीज़ करता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हलचल होगी, क्योंकि उनके पास नॉर्मलाइजेशन का फार्मूले के बाद स्कोर है, प्रॉपर स्कोर अगर जारी होता है तो इसमें जो प्रॉपर सभी स्टूडेंट्स में जो हलचल पैदा हो जाएगी। इसीलिए जो गवर्नमेंट का मानना है कि हम ये स्कोर किसी स्टेज पर रिलीज़ ना करें, और जो कोर्ट में स्टूडेंट्स हैं वो स्कोर रिलीज़ करने में प्रेशराइज कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स प्रेशराइज कर रही हैं, क्योंकि इंसेंटिव कैंडिडेट्स की जो मैट बनाने में काफ़ी मुश्किल आ रही है, उनके जो इंसेंटिव मार्क्स दिए जाते हैं उसमें जो प्रॉब्लम मेन है। इसीलिए जो जो कोर्ट केस है, चाहे वो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो अभी तक रुका हुआ है। और जैसे जैसे ये काउंसलिंग प्रोसेस है डिले हो रहा है, जैसे पहले पेपर 2-3 बार कैंसिल हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये काउंसलिंग प्रोसेस जो कोर्ट केस के कारण रुका। और अभी वो स्टूडेंट्स जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जो नीट पीजी का पेपर दिया है, वो स्टूडेंट्स का सोचना है जो कॉर्नर पर हैं कि शायद हमें कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाए, हो सकता है ना मिले, वो प्राइवेट में जाने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मार्च तक जो नीट पीजी 2025 का पेपर हो जाए, इसीलिए हो सकता है वो गवर्नमेंट सीट की वेट करने के बाद डाइवर्ट हो जाए। और जो रिवाइज कट ऑफ है वो जैसे सभी स्टूडेंट्स का यही मैसेज आता है, क्या जीरो कट ऑफ होगी, क्या जीरो कट ऑफ होगी, क्योंकि जो जीरो कट ऑफ थी वो वन टाइम ईयर था, लास्ट ईयर हुआ था। ये डिपेंड करता है जीरो कट ऑफ जहाँ जो रिवाइज कट ऑफ की परसेंटेज क्या रहेगी, ये डिपेंड करता है भी कितनी सीट्स जो आफ्टर सेकंड राउंड वो वेकेंट है, मेडिकल कॉलेज में वेकेंट है। उसके बाद डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स का कितना प्रेशर है जो लो मेरिट में जो है। उसके बाद डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या 0% की जाए या नहीं की जाए। और हो सकता है कि वन टाइम चाहे वो 0% हुई है, अगर सीट्स काफ़ी खाली रहती है, प्राइवेट स्ट्रक्चर में रहती है, उसके बाद स्टूडेंट्स का प्रेशर पड़ता है, गवर्नमेंट चाहती है कि 0% की जाए, तो फिर हो सकती है। अदरवाइज़
जो मुश्किल है, परंतु सभी कुछ डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस कैसे बनते हैं आफ्टर सेकंड राउंड, क्योंकि जो कट ऑफ रिवाइज होती है वो सेकंड राउंड के बाद होती है, थर्ड राउंड से पहले होती है। मैं सभी स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है, चाहे सुप्रीम कोर्ट केस हो, चाहे काउंसलिंग शेड्यूल हो, ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। ये सब कुछ बहुत जल्दी प्रॉपर वे पर आ जाएगा और जो रूटीन में चल पड़ेगा। अगर काउंसलिंग प्रोसेस जब भी शुरू हो गया बड़ा फास्ट चलेगा और जल्दी से जल्दी जो राउंड कंप्लीट होंगे। जैसे हमने लास्ट ईयर देखा है कि मिनिमम 4 राउंड्स जो होते हैं 2 मंथ्स और 15 डेज के होते हैं। हो सकता है कि दिस ईयर जो 4 राउंड्स हैं वो विद इन 2 मंथ्स के हों। ये डिपेंड करता है एमसीसी इसके बारे में क्या सोचता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी अपडेट्स होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मैं डालूँगा और जो भी है आप उसको जल्दी से जल्दी अपडेट्स देने की कोशिश करूँगा।